टाइप ऑफ रॉक्स, चट्टान के प्रकार। ठीक है, 3 तरीके से इसको, इसके प्रकार है, इसका क्लासिफाई है। फर्स्ट नंबर पे आता है इग्नियस रॉक्स, सेकंड नंबर पे आता है सेडिमेंट्री रॉक्स एंड थर्ड नंबर पे आता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। ओके, एक एक करके चलेंगे। इसमें एग्जांपल बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जांपल ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्टली हम फोकस करते हैं इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स की बात करेंगे हम, तो इग्नियस रॉक्स का जो फॉर्मेशन है, मतलब इग्नियस रॉक्स फॉर्मेशन इज ड्यू टू हाई टेम्परेचर। आग्नेय जो चट्टान है, इग्नियस जो रॉक्स है, उसका निर्माण अत्यधिक तापक्रम, हाई टेम्परेचर के कारण हुआ है। यहां पे वर्ड दिखाई दे रहा है कि फॉर्मेशन इज ड्यू टू हाई टेम्परेचर। यदि अत्यधिक तापक्रम के कारण किसी रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ है, हाई टेम्परेचर के कारण हुआ है, तो कहीं ना कहीं हम उसको थर्मोजेनिक प्रोसेस कह सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में यदि पूछे कि थर्मोजेनिक प्रोसेस से किस रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ है, तो डायरेक्ट आप आंसर दे दीजिएगा। क्या देना है आपको? इग्नियस रॉक्स। ओके, तो इस चट्टान का निर्माण अत्यधिक तापक्रम के कारण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, इट इज एशियंट रॉक्स। यह सबसे पुरानी चट्टान है। इट इज एशियंट रॉक्स, पुरानी चट्टान। ऐसा कहा जाता है कि जो इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन अर्थ के फॉर्मेशन के समय, मतलब जब पृथ्वी का निर्माण हुआ उस समय जिस किसी भी चट्टान का निर्माण हुआ, वह कौन सा रॉक्स? इग्नियस रॉक्स, आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ है। इसलिए यहां पर क्वेश्चन बनता है कि सबसे पुरानी एशियंट रॉक्स कौन सा है, तब आंसर दीजिएगा क्या? इग्नियस रॉक्स। स्वाभाविक सी बात है कि ये जो सबसे पुरानी चट्टान है, इस सबसे पुरानी मतलब क्या? अब जो कोई भी चट्टान बनेगा इसी के ब्रेकडाउन से बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इट इज द पेरेंट मटेरियल ऑफ ऑल रॉक्स। इट इज अ पेरेंट मटेरियल ऑफ ऑल रॉक्स। ये सभी चट्टानों का क्या है? ये पेरेंट मटेरियल है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हार्ड होता है, सरफेसलेस। सरफेसलेस मींस इसमें परत नहीं पाया जाता है, लेयर नहीं पाया जाता है। कहने का मतलब ये है, मैंने कहा भी कि जो रॉक्स का फॉर्मेशन हो या अर्थ, पृथ्वी के निर्माण के समय जो सॉलिड मास जो बनकर तैयार हुआ, क्योंकि रॉक्स का डेफिनेशन ही है, ये जियोलॉजिकल मटेरियल या जियोलॉजिकल मटेरियल ऑफ ए सॉलिड मास। ओके, देन ये कौन से फॉर्म में होता है? या क्रिस्टल फॉर्म में होता है। कौन से फॉर्म में? क्रिस्टल। देन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार देंगे, हाई मिनरल्स। इसमें जो मिनरल्स का कॉम्पोजिशन है, खनिज पदार्थ की मात्रा इसमें क्या होती है? अधिक होती है। जैसे इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपने देखा भी होगा, प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें, कि सॉइल फॉर्मेशन इज ड्यू टू वेदरिंग ऑफ रॉक्स। जो मृदा का निर्माण हुआ है वो चट्टानों के टूटने से हुआ है। तो मिनरल्स में क्या पाया जाता है? सैंड, सिल्ट और क्ले। तो हाई मिनरल्स, इग्नियस रॉक्स में मिनरल्स का कंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा होता है। ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? एब्सेंट होता है। ओके, तो इसमें खनिज की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है तथा कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अनुपस्थित होती है। ठीक, हाई मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर इज एब्सेंट। क्लियर? देन लास्ट, 95% अर्थ डस्ट फॉर्म ड्यू टू इग्नियस रॉक्स। कहने का मतलब पृथ्वी का जो 95% भाग है वो आग्नेय चट्टानों से, इग्नियस रॉक्स से मिलकर बना हुआ है। लास्ट क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जांपल। तो बेटा याद रखिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इग्नियस रॉक्स। निम्न में से इग्नियस रॉक्स कौन से? एग्जांपल क्या है? ग्रेनाइट, बेसाल्ट एंड साइनाइट। ओके, ग्रेनाइट, बेसाल्ट एंड साइनाइट इज अ इग्नियस रॉक्स। क्लियर हुआ? आगे हम चलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट मटेरियल्स। तो यहां पे क्या है? वेदरिंग मटेरियल्स, जो भी रॉक्स ब्रेक डाउन होगा, वेदरिंग मटेरियल शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जब वेदरिंग मटेरियल एक जगह से दूसरे जगह, किसके थ्रू? वाटर के थ्रू जब शिफ्ट होगा, एक जगह से दूसरे जगह जब डिपॉजिट होगा, तब जिस किसी भी रॉक्स का फॉर्मेशन होगा उसे हम कहेंगे क्या? सेडिमेंट्री रॉक्स। इसलिए मैंने यहां पे लिखा कि वेदरिंग मटेरियल शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, जब अपक्षयित पदार्थ का जल के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह पर डिपॉजिट होने से या स्थानांतरित होने से जिस किसी भी रॉक्स का फॉर्मेशन होगा उसे हम क्या कहेंगे? सेडिमेंट्री रॉक्स।
इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट हैज ए लेयर, डिपॉजिट मटेरियल है, मतलब इसमें डिफरेंट लेयर्स पाए जाते हैं। देन इट इज ए डिपॉजिट बाय वाटर, ये किसके द्वारा हो रहा है, किसके द्वारा डिपॉजिट हो रहा है, वाटर, ये जल के द्वारा डिपॉजिट होता है। सेडिमेंट मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह किसके थ्रू डिपॉजिट होता है, वाटर। तो कहीं ना कहीं हम यदि जल के थ्रू इस रॉक्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो हम इसे हाइड्रोमॉर्फिक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, हाइड्रोमॉर्फिक। यदि हम एग्जांपल की बात करेंगे तो सैंडस्टोन, लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट। ठीक है, क्वेश्चन का नाम है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेडिमेंट्री रॉक्स। तो सेडिमेंट्री रॉक्स कौन से हैं, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट। लास्ट वन मेटामॉर्फिक, नाम से स्पष्ट है मेटामॉर्फिक। मॉर्फोलॉजी मतलब उसके रूप में परिवर्तन से, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस से। तो यहां पे मैंने लिख दिया मॉर्फोलॉजिकल चेंज ड्यू टू इंटेंस हीट एंड हाई प्रेशर। जब हाई टेम्परेचर, अत्यधिक तापक्रम और अत्यधिक दाब के कारण जब सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक्स के मॉर्फोलॉजिकली कैरेक्टर जब चेंज होता है तब उसे हम कहते हैं क्या, मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा जी कि ग्रेनाइट की टूटने से क्या बना, नीस। लाइमस्टोन के टूटने से, ब्रेकडाउन से क्या बना, मार्बल। देन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सैंडस्टोन के टूटने से क्या बना, क्वार्ट्ज। देन सेल के टूटने से, ब्रेकडाउन होने से क्या बना, स्लेट। एग्जांपल याद रखिएगा, एक बार और रिवाइज कराना चाहूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इग्नियस रॉक्स, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, साइनाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेडिमेंट्री रॉक्स, sandstone, limestone and dolomite. Which of the following is a metamorphic rocks, gneiss, marble, quartz, slate. क्लियर। तो ये रहे टाइप ऑफ रॉक्स जो कॉमन क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।